नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 11th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर हमारा है 15 ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। और एक्सरसाइज हम लोग आज 15B सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक 10 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। तो ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, प्रूफ करना है अपने को कॉस पाई प्लस थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा बाई कॉस पाई माइनस थीटा कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सम है। तो देखो सोल्यूशन LHS लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और RHS हम लोग लाने वाले हैं। तो LHS क्या है हमारा, कॉस पाई प्लस थीटा और कॉस माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, और यहां पर क्या है तुम्हारा कॉस पाई माइनस थीटा और कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये तो अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है। देखिए हम लोग बना रहे हैं कॉस पाई प्लस थीटा। देखो यहाँ पर पाई पाई ये वाला लाइन, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, 3 पाई बाई 2 होता है और ये 2 पाई होता है, ऐसा। तो पाई यहाँ पर हमारा पाई है, इस जगह पाई है, पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा, पाई ये है प्लस थीटा कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट 10 का घर होता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट 10 का घर होता है, ये सारे का घर होता है ऑल, ये साइन कॉस का घर होता है, ये 10 कॉट का घर होता है, ये कॉस सेक का घर होता है। तो 10 होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट 10 का घर होता है, तो कॉस यहाँ पर निगेटिव होता है। तो कॉस अगर निगेटिव होता है तो ये वाली चीज तो हमारी निगेटिव आ गई। कॉस और कहां से घूमा, एक्स एक्सिस, इस चीज को याद रखना, एक्स एक्सिस से घूम रहा है तो नो चेंज, वाई एक्सिस से घूमता है तो चेंज हो जाता है। तो नो चेंज कहने का मतलब कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा और ये बन गया माइनस कॉस थीटा। और कॉस माइनस थीटा, ये देखो माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट कहां जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है हमारा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का अपना घर है तो प्लस कॉस थीटा, तो सिर्फ कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा, यहाँ से कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई देखो ये वाला लाइन है माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में भी कॉस निगेटिव होता है तो माइनस, एक्स एक्सिस से घूम रहा है तो नो चेंज, तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये रहा पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस हो गया। और कहां से घुमा इस बार, वाई एक्सिस से, तो कॉस चेंज हो जाता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में, और साइन चेंज होता है कॉस में, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में। तो ये कॉस चेंज होगा क्योंकि वाई एक्सिस से घूम रहा है तो चेंज होगा, तो कॉस बन जाएगा हमारा साइन थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा माइनस प्लस माइनस माइनस, कॉस बाय साइन कॉट थीटा, और यही हमारा RHS है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ये भी उसी टाइप का है। प्रूव दैट cos थीटा बाई साइन 90 प्लस थीटा साइन माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा माइनस 10 180 प्लस थीटा बाई कॉट थीटा इक्वल टू 3। तो चलो सॉल्व करते हैं, LHS ले लेते हैं और कोशिश करते हैं इसको RHS के बराबर 3 लाना है। तो हमारा यहाँ से हो गया cos थीटा बाई साइन 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन माइनस थीटा बाई साइन 180 प्लस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा और माइनस 10 90 डिग्री प्लस थीटा बाई कॉट थीटा, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, पहले बना लेते हैं इधर क्वाड्रेंट वाइज। ठीक है, तो पहला तो cos थीटा है तो cos थीटा का तो cos थीटा ही रह गया, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 ये रहा, ये वाला लाइन, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है और 270 है और ये वापस से 360 है। पाई में नहीं लिखे इस बार, डिग्री में लिखे, पाई रेडियन में होता था तो आप जब रेडियन में रहे तो आप रेडियन में लिख लो ऐसे में। और बोल रहा है 90 प्लस थीटा, तो 90 यहाँ रहा और प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है तो पॉजिटिव, और वाई एक्सिस से चेंज, वाई एक्सिस से घूम रहा है तो चेंज होगा तो साइन कॉस बन जाएगा, तो नीचे भी आ गया तुम्हारा कॉस थीटा प्लस साइन माइनस थीटा, देखो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है तो निगेटिव आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस से घूम रहा है तो चेंज भी नहीं होगा तो माइनस साइन थीटा हो गया।
और 180 प्लस थीटा, देखो ये 180 है, अब प्लस थीटा करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, और साइन 180 एक्स एक्सिस से घूम रहा है तो चेंज भी नहीं होगा, तो साइन थीटा आ जाएगा, और माइनस 1090 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा वापस से सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर होता है तो 10 निगेटिव, और वाई एक्सिस से घूम रहा है तो ये हो जाएगा क्वाड थीटा, और नीचे तो क्वाड थीटा है ही तुम्हारे पास। तो अब देखो यहाँ से ये cos थीटा कट के 1, ये माइनस माइनस कट गया, साइन थीटा कट के 1, ये क्वाड कट के 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 3, और ये क्या हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, प्रूव दैट साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा बाय साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो LHS जो हमारे पास है, LHS हमारे पास साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, और बाई साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, और साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, है ना। तो अब देखो बहुत सिंपल सा बात है, अब हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो पहला क्या है तुम्हारा 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा कहने का मतलब क्या हुआ कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, और कहाँ से घुमा एक्स एक्सिस से। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स एक्सिस से घुमा तो नो चेंज, तो साइन 180 माइनस थीटा तो चेंज नहीं होगा, तो बस साइन थीटा हो गया, ये आया तुम्हारा इनटू, अभी ये आ गया तुम्हारा साइन माइनस साइन थीटा। अब कॉस 90 प्लस थीटा, अच्छा 90 तो ये रहा तुम्हारा, प्लस थीटा करोगे तो कहाँ चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होता है निगेटिव होता है, और कहाँ से घुमा वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस में चेंज हो जाता है ना। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि कॉस एक्सिस में चेंज होता है तो साइन थीटा। 10 270 माइनस थीटा, तो ये रहा 270, माइनस थीटा करेंगे तो कहाँ चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। 10 का अपना घर होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है 10 वो जो है पॉजिटिव होगा, और कहाँ से घूम रहा है वाई एक्सिस से, तो चेंज हो जाएगा, तो 10 चेंज होकर क्या बन जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, और फिर कॉट 360 माइनस थीटा, तो 360 ये रहा, माइनस थीटा कहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट कॉट का घर नहीं होता है कॉस का होता है, तो माइनस हो जाएगा, और कहाँ एक्स एक्सिस से घुमा तो नो चेंज, तो कॉट थीटा ही हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, और बाई यहाँ पर देख लेते हैं साइन 360 माइनस थीटा, तो देखो यहाँ पर 360 ये रहा 360, तो 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, और एक्स एक्सिस से घुमा तो चेंज नहीं होगा साइन थीटा ऐसा। ठीक है, cos 360 प्लस थीटा, 360 ये रहा प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, और क्योंकि एक्स एक्सिस से घूम रहे तो चेंज नहीं होगा, तो cos थीटा हो गया। कॉसेक माइनस थीटा, ठीक है, कॉसेक माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। माइनस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट तो cos का घर होता है तो माइनस हो जाएगा, और एक्स एक्सिस से नो चेंज, तो ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, और साइन 270 प्लस थीटा, तो ये रहा 270 प्लस थीटा कहाँ आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और कहाँ से घूम रहा है वाई एक्सिस से, तो चेंज हो जाएगा, साइन क्या बन जाएगा कॉस थीटा बन जाएगा। तो अभी देखो क्या हो रहा है हमारा, ये माइनस कैंसिल, 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 ये माइनस कैंसिल। ठीक है, अब ये देखो साइन थीटा पूरा का पूरा यहाँ कैंसिल, साइन थीटा हो गया, और क्या हो सकता है, और नहीं दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर कुछ भी, है ना। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऊपर में क्या आया साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, अच्छा सबको साइन कॉस में बदल लो, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इंटू कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सबको इस तरह से तोड़ लो, आसान बन जाएगा। यहाँ कॉस थीटा हो गया
और कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक साइन थीटा ये और एक साइन थीटा ये कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा ये एक कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा ये कॉस थीटा को काट देगा और ये साइन थीटा ये साइन थीटा को काट देगा। तो कट के क्या हो गया 1 और ये हो गया हमारा RHS। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था 13 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, थीटा फाई लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा और फाई दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और सच दैट साइन थीटा इक्वल टू 8/17 और कॉस फाई इक्वल टू 12/13, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये सारे का वैल्यू निकालना है। तो आसान है, देखो तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है। गिवन जो तुम्हारे पास है वो है तुम्हारे पास साइन थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा कितना है 8/17 एंड कॉस फाई कितना है, कॉस फाई है 12/13। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि अब हम लोग 11th का सम बना रहे हैं तो 11th में हम लोग जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये वाला थीटा आ गया, ट्रायंगल का यूज करके हम लोग बड़ा जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये वाला क्या आ गया हमारा फाई आ गया, और ये 90 डिग्री है। तो साइन थीटा 8/17 है, तो P/H होता है, तो P हो गया तुम्हारा 8, H हो गया तुम्हारा 17, है ना। और तो B कितना आ जाएगा, तो √17 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, ये हो जाएगा 17 + 8, a² - b² है ना, और 17 - 8। ठीक है, तो ऐसा चला। तो 17 + 8 क्या आ रहा है 25, और 17 - 8 क्या आ रहा है 9। तो यहाँ से क्या हो गया 5 × 3 कितना आ रहा है तुम्हारा 15, कितना आ रहा है तुम्हारा 15, है ना। तो ये 15 आ गया तुम्हारा यहाँ पर, तो निकल गया हमारे पास। तो इस तरह से ये वाला तो P हो गया, ये वाला हमारा B हो गया, सॉरी H हो गया, और ये वाला हमारा 15 जो है वो हमारा B हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें देखो cos फाई क्या होता है B/H होता है, B 12 13, तो इसका स्क्वायर करके माइनस करोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका P हो गया तुम्हारा 5, H हो गया 13 और B हो गया 12। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमको साइन कॉस टेन तो सारा का हम वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर टेन थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा होता है P/B 8/15। ठीक है, और 10 के बाद आ गया हमारा टेन थीटा निकालनी है, साइन थीटा हमारे पास अवेलेबल है, कॉस थीटा कर लेते हैं। तो कॉस थीटा होता है B/H, तो वो आता है 15/17, 15/17 कॉस थीटा आ गया B/H। उसी तरह यहाँ पर देखो कॉस फाई दिया हुआ है, साइन फाई निकाल लो। तो साइन फाई हमारा हो जाएगा P/H, तो 5/13, 5/13, और कॉस साइन फाई हो गया, कॉस फाई हो गया। अब टेन फाई निकाल लो। तो टेन फाई क्या हो रहा है P/B 5/12, 5/12। अब हम लोगों को जितने चीज की जरूरत थी सब हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो क्या है हमारे पास, पहला वाला है साइन थीटा -फाई, और सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव ही होता है, तो फिर हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 साइन थीटा -फाई। तो साइन थीटा -फाई, तो पता है साइन अल्फा -बीटा का फॉर्मूला, तो हम लोगों को याद है सारे बच्चों को, अगर याद नहीं तो आपको याद करनी है। ठीक है, क्या होता है साइन अल्फा -बीटा का फॉर्मूला, अगर देखो तो साइन अल्फा -बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा -बीटा का। तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा -फाई है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा देखो, साइन थीटा -फाई इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है, तो साइन थीटा देखो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, साइन थीटा देखो ऊपर हमारे पास गिवन है, साइन थीटा 8/17, 8/17। कॉस फाई देखो क्या हमारे पास 12/13 माइनस कॉस थीटा
15/17 इंटू साइन 5/13, 5/13। तो चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम तो हमारा हो जाएगा 17 इंटू 13, और इससे डिवाइड होगा तो उतना ही 1 बार में जाएगा। तो 12 8 जा 96 माइनस 15 5 जा 75। तो कितना आ गया तुम्हारा यहाँ से? तुम्हारा यहाँ से आ गया 96 माइनस 75। तो 96 माइनस 75 हो गया 21, ये हो गया 21। अब बाई 17 3 जा 51, कैरी 5, 17 3 51, 5 बचा, 17 और 5, 17 और 5 कितना हो जाएगा हमारा? 22। तो 21/221 हमारा आंसर आ गया पहला का। ठीक है बच्चों, अगला देखो दूसरा नंबर क्या है हमारे पास? cos थीटा प्लस 5। दूसरा क्या है हमारे पास? cos थीटा प्लस 5, थीटा प्लस 5। और अगर इसका फॉर्मूला देखो तो क्या हो जाता है? cos अल्फा प्लस बीटा का। तो cos अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला होता है cos अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है बच्चों, तो ये सब फॉर्मूला याद कर लो आप, बहुत ही काम का है। ये अगर याद रहेगा तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos थीटा cos 5 माइनस साइन थीटा साइन 5। तो cos थीटा की वैल्यू देखो क्या है तुम्हारे पास? cos थीटा की वैल्यू 12/13 है, और cos थीटा की वैल्यू होगी 12/13 इंटू cos 5 की वैल्यू देखो, सॉरी cos थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 15/17, 15/17 इंटू cos 5 की वैल्यू जो हमारे पास है वो 12/13 है, वो 12/13 है, माइनस साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 8/17 है। तो साइन थीटा की वैल्यू 8/17 है, और साइन 5 की जो वैल्यू है साइन 5 की 5/13 है, 5/13 है ना। तो यहाँ एलसीएम फिर से आ जाएगा 17 इंटू 13, इससे पूरे से डिवाइड करो 1 बार में जाएगा। तो 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 180 होता है ना, और 40 हो गया यहाँ पर ये तुम्हारा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 140, ऊपर में 180 में 40 घटा दो, और नीचे वाला तो 2 to 1 ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं। ये तुम्हारा दूसरा का आंसर हो गया। चलो अब हम लोग चलते हैं तीसरा। थर्ड क्या है? tan थीटा माइनस 5। थर्ड क्या है तुम्हारे पास? tan थीटा माइनस 5। तो चलो देखो tan थीटा माइनस 5, तो फॉर्मूला क्या होता है tan अल्फा माइनस बीटा का? तो tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये होता है। ठीक है, ये होता है tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। तो tan थीटा माइनस 5 का क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस tan 5 बाय 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 5। अब चलो सब में tan का वैल्यू डालना है। तो कितना आ गया तुम्हारा tan थीटा? तो tan थीटा का वैल्यू देखो तो कितना है? tan थीटा का वैल्यू 5/18, 8/5, सॉरी 8/15। tan थीटा का वैल्यू कितना? 8/15। तो यहाँ से ले लो 8/15, अब माइनस tan 5 की वैल्यू, tan 5 की वैल्यू 5/12, 5/12 बाय 1 प्लस 8/15 इंटू 5/12। बस इसको अब सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? 12 इंटू 15, 15 इंटू 12। अच्छा 15 से 15 डिवाइड हो गया, 12 बचा, 12 8 जा 96, माइनस 12 से 12 डिवाइड कर दो, 15 बचा, 15 5 जा 75, और नीचे क्या है तुम्हारा 12 इंटू 15, और यहाँ ये एलसीएम आ गया तो यहाँ पर अभी आ जाएगा 12 इंटू 15 माइनस 40। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर आ रहा है 21 माइनस करके, और यहाँ क्या आ रहा है ये प्लस है ना, यहाँ तो प्लस है तो यहाँ प्लस डालना है। तो 12 इंटू 15 180, अब प्लस 40, तो एक्चुअली में ये आ गया 21/220, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा थर्ड नंबर। ठीक है, तो 21/220। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो क्या कह रहा है? इफ x एंड y आर एक्यूट एंगल्स such that sin x equals to 1/√5 and sin y equals to 1/√10, prove that x plus y equals to
π/4। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। और दोनों बोला एक्स और वाई दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों क्या तुम्हारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों छोटा एंगल है एक्स और वाई, है ना। और साइन एक्स ये दिया हुआ है और साइन वाई ये दिया हुआ है, दोनों एक्यूट है एक्स और वाई, तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग करते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है हमारे पास, एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल, एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। एंड साइन एक्स इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास 1/√5 और कॉस एक्स, साइन वाई इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास, साइन वाई इक्वल टू क्या तुम्हारा 1/√10। तो चलो एक ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल है तो सारा पॉजिटिव ही रहेगा एक्स, और ऐसा आ गया। और यहाँ देख लो ऐसा, ये y है और ये 90 डिग्री है, तो साइन एक्स इक्वल टू होता है p/h, तो p1 आ गया, h√5 आ गया, तो √5 का स्क्वायर 5 - 1 4, 4 का √2 आ जाएगा। तो देखो b यहाँ पर आ गया तुम्हारा, ये p हो गया, ये h हो गया और ये b हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ साइन वाई क्या होता है p/h, तो 1 और √10 हो गया, √10 का स्क्वायर 10 - 1 9, 9 का स्क्वायर √3 आता है, तो ये p हो गया, ये h हो गया और ये b हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग tan x निकाल लेते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल है, तो tan x इक्वल होता है p/b 1/2, और यहाँ से tan y निकाल लो, तो tan y होता है p/b 1/3। ठीक है, 9, अब अपने को क्या करना है, 9 tan x + y, x + y, तो x + y क्या हो जाएगा, tan x + tan y बाई 1 - tan x इंटू tan y। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1/2 + 1/3 बाई 1 - 1/2 इंटू 1/3। बस इसको सॉल्व करना है, तो एलसीएम ले लो यहाँ से, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 2 3 जा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा तो 2 1 जा 2, और ये 6 आ गया, तो 6 - 1, तो यहाँ से 6 कैंसिल हो गया, ऊपर 5 नीचे भी 5, तो ये कट के कितना आ गया 1 आ गया। तो इससे क्या हुआ तुम्हारा, तो दिस इम्प्लाइज tan x + y इक्वल टू 1, 1 का मतलब क्या होता है 10 π/4, है ना, 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो tan x + y इक्वल टू 10 π/4, और यहाँ से क्या हो गया x + y इक्वल टू π/4। ठीक है बच्चों, x + y क्या हो गया π/4, और यही अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं x और y एक्यूट एंगल है और cos x इतना दिया हुआ है और cos y इतना दिया हुआ है, प्रूफ करना है x - इक्वल टू -π/3। चलो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन गिवन क्या क्या हमारे पास है, x एंड y आर एक्यूट एंगल, मतलब 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल, ये तुम्हारा एक्यूट एंगल है, एंगल्स ले लेते हैं। ठीक है, एंड और साथ में क्या दिया हुआ है, cos x जो है वो 13/14 है, 13/14 है, एंड cos y जो है वो 1/7 है। एक्यूट है तो सारा पॉजिटिव ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया 90, और ये y वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हो गया y और ये हो गया 90। तो cos x इक्वल टू क्या होता है b/h, तो ये 13 हो गया और h जो है वो 14 हो गया, यहाँ b/h 1 और 7 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये वाला √14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, है ना। तो इसलिए हो गया तुम्हारा 14 + 13 इंटू 14 - 13, ऐसा। तो क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे 27 इंटू 1, तो 27, तो ये होता है तुम्हारा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3√3 आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर h की वैल्यू जो है वो 14 आ गई, b की वैल्यू 13 आ गई, और p की वैल्यू जो है ना 3√3 आ गई। उसी तरह यहाँ ये √ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया तुम्हारा 49 - 1, तो ये आ गया तुम्हारा 48। ठीक है, तो
रूट अंडर क्या हो जाएगा 7 का 49 में 1 हटा दो तो 48 आ गया। तो 4 4 जा 16, 4 इंटू 3 ऐसा हो जाएगा। तो 4 रूट 3, तो ये P आ गया तुम्हारा ऐसा, B आ गया 1 और H जो है तुम्हारा वो 7 के 7 आ गया। तो अपने को क्या करना है, कोई भी एक उठा लो। यहाँ पर बात कर रहा है x माइनस वाई की, तो 10 cos से जो भी लेना है ले लो, सबसे काम चल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी उठा सकते हो x माइनस वाई। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन x ले लेते हैं। तो साइन x इक्वल टू होता है P बाई एच, तो 3 रूट 3 बाई 14 और यहाँ से ले लो साइन y, वो होता है P बाई एच, तो 4 रूट 3 और h क्या है तुम्हारा 7, ये आ गया। अब अपने लोग को करना है 9, क्योंकि अपने को किसका निकालना है, x माइनस वाई का निकालना है। तो x माइनस वाई का निकालना है तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे साइन x माइनस वाई का, और साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा साइन x कॉस y और माइनस कॉस x साइन y। ठीक है, तो साइन x की वैल्यू आ गई 3 रूट 3 बाई 14 इंटू कॉस y की वैल्यू है, कॉस y की 1/7 माइनस कॉस x की वैल्यू है 13/14 इंटू साइन y की 4 रूट 3/7। तो एलसीएम तो दोनों का सेम आ रहा है, 14 इंटू 7 और यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट 3 और माइनस 13 इंटू 4 52 रूट 3। तो इस तरह से क्या आ रहा है तुम्हारा 52 में 3 जाएगा माइनस 49 रूट 3 और यहाँ 14 इंटू 7, तो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14। तो यहाँ से क्या आ रहा है इस तरह से माइनस रूट 3/2। ये क्या है तुम्हारा साइन x माइनस वाई, और माइनस साइन में ये रूट 3/2 साइन में क्या होता है, साइन π/3 60 डिग्री, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस π/3। माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो ये आ गया साइन x माइनस वाई, और इस तरह से कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू माइनस π/3। ठीक है बच्चों, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि साइन x 13/12/13 है, साइन बाई 4/5 है और दिया हुआ है ना। सोल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, साइन x इक्वल टू 12/13 दिया हुआ है और साइन y इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है, और साथ में x के बारे में क्या दिया हुआ है यहाँ पर π/2 लेस देन x लेस देन पाई, मतलब ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और 0 लेस देन y लेस देन π/2 ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसके हिसाब से हम लोग ट्रायंगल बना के वैल्यू लिख लेंगे x। तो क्या आ गया तुम्हारा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H, तो ये हो गया 12, ये हो गया 13, है ना। तो ये आ रहा है, और सेकेंड अच्छा तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12, और इस तरह से क्या आ गया रूट अंडर 25। ये तो 1 आ गया, छोड़ो 5 आ गया। ठीक है, तो ये वाला p आ रहा है, ये वाला h आ रहा है और ये वाला b आ रहा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर ट्रायंगल ले लो, 4/5 है, ये y है ना, ये 90 डिग्री है, साइन y P/H, तो 4 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 9 3 आ जाएगा, तो ये P आ गया और ये H आ गया और ये B आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, साइन कॉस टेन तो दोनों निकाल लेते हैं। साइन x गिवन है हमारे पास और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो कॉस x सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा B/H, तो 5/13, और tan x ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा निगेटिव हो जाएगा सेकंड में P/B 12/5, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो सारा पॉजिटिव होगा साइन y, तो cos y हो जाएगा B/H, तो 3/5,
और 10y हो जाएगा p/b, तो 4/3 ऐसा। ठीक है, तो हमारे पास अब सारा चीज़ है, सारा निकला हुआ है। पहला साइन एक्स प्लस वाई निकालते हैं। तो पहला साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स देखो हमारे पास कितना है, साइन एक्स है 12/13, 12/13 इंटू कॉस वाई क्या है, इंटू कॉस वाई हमारे पास है 3/5 और प्लस कॉस एक्स माइनस 5/13 और साइन वाई, और साइन वाई है हमारे पास 4/5, 4/5। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 65, 65 से 65, 12 3 जा 36 और माइनस प्लस माइनस 20, 4 5 जा 20, तो 16/65 ये हमारा आंसर हो गया 1 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलो। 2 क्या है हमारे पास, 2 है cos x प्लस वाई। तो cos x प्लस वाई, तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y और प्लस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन x साइन y। तो cos x की वैल्यू है -5/13 और cos y की वैल्यू है 3/5, 3/5 माइनस साइन x की वैल्यू है 12/13, 12/13 और साइन y की वैल्यू है 4/5, 4/5। तो एलसीएम फिर से हो जाएगा तुम्हारा 13 5 जा 65, तो 65 से 65 गया, -15 आ रहा है और -48 आ रहा है। तो दोनों ऐड करो, -15 -48 -63/65, ये हमारा सेकेंड का आंसर है। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं थर्ड में। थर्ड में देखो क्या है हमारे पास, 10x माइनस वाई। तो 10x माइनस वाई, 10x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है 10x माइनस 10y बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y, 1 प्लस 10x इंटू 10y। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, 10x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 10x की वैल्यू आ रही है -12/5, तो -12/5 और माइनस 10y की वैल्यू कितनी आ रही है 4/3, 4/3 बाई 1 प्लस 10x की वैल्यू -12/5 और 10y का वैल्यू 4/3। चलो बस इसको अब सॉल्व करना है। ऊपर एलसीएम हो जाएगा 15, 5 से 3 बार में -36, 12 3 जा 36 और 3 से 5 बार में -20 और नीचे भी एलसीएम ले लो 15 और यहाँ 15 और -12 4 जा 48, 48, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया और -56 और नीचे -33, -33, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो 56/33। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा थर्ड नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी उसी टाइप का है। सॉल्यूशन देखो क्या क्या है हमारे पास, गिवन cos x जो है वो 3/5 है एंड cos y जो है वो -24/25 है। और यहाँ पर x के बारे में क्या दिया हुआ है कि 3/2, 3π/2 लेस देन x लेस देन 2π, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। और इसके बारे में क्या है, पाई लेस देन y लेस देन 3π/2, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो चलो यहाँ बना लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये x है तो cos x b/h 3 और 5, तो ये ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, है ना। h इतना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 3 का 9, 25 माइनस 9 16, 16 का रूट 4 हो जाएगा। ये h हो गया, ये b हो गया और ये p हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये y है तुम्हारे पास, ये 90 डिग्री ले लिए, तो cos इक्वल टू b/h, तो निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, तो क्वाड्रेंट की वजह से आया। तो b जो हमारा 24 है, h हमारा 25 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा h हो गया, ये तुम्हारा b हो गया और p क्या हो जाएगा, रूट अंडर
25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये तो 49 आ गया, और नीचे तो बस 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 7, तो ये आ गया तुम्हारा P। अब अपने को क्या करना है, सारा निकालना है, कॉस दिया हुआ है तो साइन एक्स निकालना है और टेन एक्स निकालना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो साइन निगेटिव टेन भी निगेटिव, तो साइन P/H तो 4/5 और टेन P/B तो 4/3, तो -4/3 आ गया। और ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई लेस देन वाई लेस देन 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो साइन वाई हो जाएगा तुम्हारे पास P/H तो 7 और H है 25 और 10y निकाल लो, तो P/B तो P है और थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव और 10 पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 10 इक्वल टू P/B, तो 7 बाई P/B, B है तुम्हारा 24, ये रहा तुम्हारा, है ना, थर्ड में साइन निगेटिव, तो तुम्हारे पास सारा चीज आ गया। अब चलो फर्स्ट वाला देखो, तो फर्स्ट वाला देखो क्या है तुम्हारे पास, पहला है हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई तो क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो इस तरह से देखो साइन एक्स की वैल्यू आ रही है -4/5 इंटू कॉस वाई की वैल्यू आ रही है -24/25 अब प्लस कॉस एक्स की वैल्यू आ रही है 3/5 और साइन वाई की वैल्यू आ रही है -7/25। तो एलसीएम तो हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 25 और माइनस माइनस प्लस 24 4 जा 96, 24 चौके 96 है ना, और -21, तो ऊपर हो रहा है 96, 5 आ रहा है 75 और नीचे आ गया 5 इंटू 25, तो 25 से 3 बार में जाएगा, तो 3/5 आ गया, 3/5 आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये साइन एक्स प्लस वाई की आई। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है दूसरा, cos x माइनस वाई, तो cos x माइनस वाई तो ये हो जाएगा हमारा cos x cos y प्लस साइन x साइन y। तो cos x की वैल्यू देखो तो क्या है, cos x की वैल्यू है 3/5, तो ये आ गया 3/5। cos y की वैल्यू देखो क्या है, cos y की वैल्यू है -24/25, तो -24/25 और प्लस साइन x की वैल्यू क्या है -4/5 और साइन y की वैल्यू क्या है -7/25। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या हो गया, एलसीएम तो 5 इंटू 25 हो रहा है, 5 इंटू 25 और इससे पूरा 5 इंटू 25 से डिवाइड करोगे 1 बार में जाएगा, तो 24 3 जा -72 अब प्लस 28, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कर लो, तो 12 में 8 जा रहा है, तो 4 आ रहा है और 6 में ये भी 4 आ रहा है, तो -44/125। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा दूसरा का आंसर है -44/125। थर्ड देखो, थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई इसका फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y बाई 1 माइनस 10x 10y। ठीक है, तो 10x की वैल्यू कितनी है -4/3, तो -4/3 और 10y की वैल्यू कितनी है 7/24 प्लस 7/24 बाई 1 -4/3 इंटू 7/24। चलो देखो ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 3 इंटू 24, तो -4 इंटू 24 हो जाएगा, अब प्लस इससे करेंगे 24 3 बार में, तो 7 इंटू 3 और नीचे भी ले लेते हैं 3 इंटू 24, तो यहाँ 1, तो 3 इंटू 24 आ जाएगा
और माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। एक्चुअली यहाँ का एलसीएम तो 24 ही होता है, बट ऐसे करने से क्या होता है ना, बनाना आसान हो जाता है। माइनस 96 प्लस 21 बाई 72 प्लस 28, तो ऊपर आ रहा है माइनस 75 है ना, 96 में 21 घटा तो 75 और ये 100, तो 25 3 जा 25 4 जा, तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया -3/4, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये प्रूफ करना है अपने को, है ना। तो पहला देखो सॉल्यूशन, पहले में LHS क्या है हमारे पास, LHS है हमारे पास cos, ये डायरेक्ट फार्मूला पर है तो इसीलिए आसान है, π/3 प्लस एक्स। तो cos अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला आता है cos अल्फा प्लस बीटा का, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और cos π/3 का वैल्यू cos 60 डिग्री 1/2 होता है, और cos x साइन 60 डिग्री √3/2 है ना, साइन x। तो यहाँ से क्या करो, 1/2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, और यहाँ बचा cos x माइनस √3 साइन x, और यही है हमारा RHS। देख लो, ये पहला हमारा प्रूफ हो गया, है ना RHS, देखो आ गया हमारा। चलो सेकेंड लेते हैं, सेकेंड सॉल्यूशन। LHS देखो क्या है हमारे पास, LHS है साइन π/4 प्लस एक्स प्लस साइन π/4 माइनस एक्स, साइन π/4 प्लस एक्स और प्लस साइन π/4 माइनस एक्स, साइन π/4 माइनस एक्स। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, और प्लस ये साइन अल्फा माइनस बीटा का साइन अल्फा π/4 कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ये x है हमारा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये प्लस ये माइनस ये दोनों तो कट गया, और साइन π/4 होता है 1/√2 cos x, और फिर ये साइन π/4 1/√2 cos x, तो दोनों तो सेम ही चीज़ है, 1/√2 cos x 1/√2 cos x 2/√2 cos x हो गया। अच्छा 2 में 2 बार √2 होता है, एक √2 कट के √2 बच जाएगा, है ना। 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 कटा तो √2 बचा, तो ये आया √2 cos x, और ये हमारा RHS। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेकेंड नंबर। थर्ड में क्या है देखो, LHS में 1/√2 cos π/4 प्लस एक्स। थर्ड में देखो, थर्ड का सॉल्यूशन LHS क्या है हमारे पास, LHS है 1/√2 cos π/4 प्लस एक्स, cos π/4 प्लस एक्स, तो यहाँ से 1/√2 हो गया, और cos π/4 प्लस एक्स, तो cos π/4 cos x माइनस साइन π/4 साइन x, ये आ गया तुम्हारा। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/√2 cos π/4 को 1/2 बोल सकते हैं, 1/√2 बोल सकते हैं, 1/√2 cos x माइनस 1/√2 साइन x। ठीक है बच्चों, प्रूफ क्या करना है, 1/2 कर लेना है, तो यहाँ से 1/√2 बाहर निकाल लो, तो 1/√2 पहले से बाहर था, एक 1/√2 बाहर आ गया, और यहाँ बचा cos x माइनस साइन x, तो 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/2, और हो गया cos x माइनस साइन x, और ये हमारा RHS है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा थर्ड नंबर। चलो देखो इसी का फोर्थ नंबर क्या है, cos x प्लस cos 2π/3 प्लस एक्स प्लस cos 2π/3 माइनस एक्स, ऐसा चलते हैं। फोर्थ नंबर सॉल्यूशन, LHS देख लो हमारे पास क्या है, cos x प्लस cos 2π/3 प्लस एक्स, cos 2π/3 प्लस एक्स, और प्लस cos 2π/3 माइनस एक्स, cos 2π/3 माइनस एक्स। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो गया cos x प्लस cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos 2π/3 cos x माइनस साइन 2π/3 साइन x, और प्लस
कॉस 2π/3 कॉस एक्स कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन 2π/3, ये 3 होना चाहिए यहाँ 3, 2π/3 साइन एक्स। तो ये दोनों तो यहीं से कैंसिल हो गया। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, कॉस एक्स प्लस कॉस 2π/3 कॉस एक्स कॉस 2π/3, तो 2 इंटू कॉस 2π/3 कॉस एक्स। अब कॉस 2π/3 का वैल्यू निकाल लो, निकाल लेते हैं कॉस 2π/3 का वैल्यू। तो देखो कॉस 2π/3 इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/3, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, एक्स एक्सिस से घूम रहा है, नो चेंज, कॉस π/3 मतलब 60 डिग्री, तो -1/2, तो इसका वैल्यू -1/2 आ गया। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, ये तो हो गया कॉस एक्स प्लस 2 इंटू -1/2 कॉस एक्स, तो यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ से हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, कट के कितना आ गया 0, और यही है हमारा RHS। ठीक है बच्चों, ये फोर्थ का था हमारा RHS, है ना, 0 प्रूफ हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो हमारा 3 क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है। तो देखो 20 का पहला सॉल्यूशन, पहला क्या है तुम्हारा LHS है 2 साइन 5π/12 और साइन π/12। तो देखो फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, और 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, जो कि तुम्हारा सेकेंड वाला है। और 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। और एक फॉर्मूला और होता है 2 कॉस अल्फा साइन बीटा का साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है फॉर्मूला कौन सा है हमारा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा तो 5π/12 माइनस π/12, और माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा 5π/12 और प्लस π/12, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया कॉस 5π/12 और π/12, तो 12 आ गया, और 5π माइनस पाई कितना आ गया 4π आ गया, ये कट के π/3 आ गया। अब माइनस कॉस, यहाँ देखो 5π और पाई 6π, नीचे क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर बस ऐड कर देना है, तो ये कट के π/2 आ गया। तो यहाँ से क्या देखा cos π/3 1/2 और cos π/2 माइनस 0 कर लो तो 1/2 आ गया। ठीक है बच्चों, और यही है हमारा RHS। तो पहला प्रूफ हो गया हमारा, डायरेक्ट फार्मूला पर है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है हमारे पास। सेकेंड नंबर सोल्यूशन क्या है तुम्हारा 2 cos 5π/12 और cos π/12, है ना। तो ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला हमारा ये वाला है 2 cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cos 5π/12 माइनस π/12 और प्लस, यहाँ माइनस की जगह बस प्लस लग जाएगा cos 5π/12 प्लस π/12। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा cos 5 में एक गया 4π/12 आ गया, ये 4π/12 तो 3 बचा, और प्लस cos 5 और पाई 6π/12 है, तो ये 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया cos π/3 और प्लस cos π/2, तो cos π/3 हो गया तुम्हारा 1/2 और cos π/2 हो गया 0, तो ये 1/2 और ये हो गया RHS। तो ये हमारा सेकेंड नंबर। चलो थर्ड पर चलते हैं। थर्ड पर देखो क्या है तुम्हारे पास 2 साइन π/12 और cos π/12। तो एक बार इसमें एक साइन है एक कॉस है, तो सॉल्यूशन थर्ड पे LHS ले लेते हैं 2 साइन 5π/12 और cos π/12। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, कर चुके हम लोग थर्ड वाला, देखो ये 2 साइन अल्फा cos बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा
प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो 5π/12 और प्लस π/12 और प्लस साइन 5π/12 माइनस π/12। तो क्या आ गया तुम्हारा साइन 5π और पाई 6π/12, तो यहाँ से कट के 2 हो गया, और प्लस साइन 4π/12, ये 3 आ गया। तो π/2 साइन π/2 कितना आता है 1, प्लस साइन π/3 मतलब 60 डिग्री √3/2, तो एलसीएम ले लो 2, तो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3/2 हो गया तुम्हारा ये RHS। देखो यही प्रूफ करना था, इक्वल्स टू RHS। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये वाला पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, और उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर बच्चों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।